हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। इसके पहले हम मस्सा लस्सा जो था उसमें मस्सा पढ़ाए थे यूक्लिड विभाजन से। आज हम पढ़ाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, और अभाज्य गुणनखंड विधि से ही उसमें मस्सा और लस्सा दोनों निकालने का भी बताएंगे। लेकिन अगर आपको निकालने के लिए सिर्फ यह आ जाए कि 240 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसको देखते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, भाग करना है 240 को। सबसे पहले किससे लाएंगे, 2 से लाएंगे। कितना बार में कटेगा, तो यह कटेगा 120 बार में। फिर लगाइए 2 से, तो यह कटेगा कितना बार में, तो यह 60 बार में। फिर 2 से लगाइए 30 बार में। फिर 2 से 15 बार में। फिर 2 से तो नहीं लगेगा, अब 3 से लगाना होगा, तो यह 5 बार में कट जाएगा। अब तो संख्या यह नहीं कटेगा। तो 240 को हम खंडित किए तो क्या आया, 2 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 कट देंगे। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, इसलिए यह 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 कितना बार आया, तो 3 भी एक के बार आया। इसको लिख भी सकते हैं, एक को नहीं भी लिख सकते हैं। 5 एक बार। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड लिखना होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी यह प्रश्न मिलेगा, और हो सकता है कि सब्जेक्टिव में भी आ जाए, 2 नंबर वाले में। 4 नंबर वाले में नहीं आता है, लेकिन 2 नंबर वाले में आता है। यह तो हो गया आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में लिखना। लेकिन इसमें यह प्रश्न बनता है कि इस विधि से मस्सा लस्सा ज्ञात करें। देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लिया कि 90 और 120 को मस्सा लस्सा ज्ञात करें। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, ज्ञात करें। अगर आपको यह प्रश्न पूछा जाए, हो सकता है कभी कभी विधि न दिया जाए, लेकिन अगर मस्सा और लस्सा दोनों निकालने के लिए हो तो वह अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बनेगा। और अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूछ दिया जाए फिर भी उसी बनेगा। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे पहले 90 को। जैसे इसको यहाँ पर खंडित किए थे, तो 90 को कीजिए। 90 को करेंगे तो 2 से 45 बार में, फिर 3 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में। तो क्या आया, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। 120 को क्या करेंगे, तो 120 को भी खंडित कीजिए। 2 गुने 2 4, फिर 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर 120 से देखिए 2 2 4, फिर 2, फिर यहाँ 3 और 5 हुआ था। तो देखिए 2 2 4 8, 8 के 24 और 24 बचे 120, यह खंडित हो गया। यह जो हम बता रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से मस्सा और लस्सा ज्ञात करने का नियम बता रहे हैं। यह क्या बताए थे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए। अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन है वह एचसीएफ होता है। कहाँ एचसीएफ, जिसको हम हिंदी में मस्सा बोलते हैं। तो यह आप याद रखिए, ठीक है। तो एचसीएफ दोनों में क्या कॉमन है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है। देखिए 2 1 2 से 1 2 मिलाया, यहाँ 3 से इसको मिला दीजिए। जो मिले उसी को जोड़ा सिर्फ लगाना है, जोड़ा लगा के एक बनाना है। यहाँ जोड़ा लग गया, तो 2, इन दोनों को जोड़ा मिला के 1 लिखना है, इन दोनों को जोड़ा मिला के 1 लिखना है, और इन दोनों को जोड़ा मिला के 1 लिखना है। चूंकि 2 और इसमें है, लेकिन जोड़ा एक ही बन रहा है। तो मस्सा कितना हो गया, 2 तिहाई 6 और 6 बचे 30। अब देखिए लस्सा ज्ञात हो कैसे करेंगे, जिसे हम एलसीएम कहते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मस्सा, जो मस्सा आया है, मस्सा गुने जो संख्या छूट गया है। जैसे देखिए जो हम घेर दिए हैं उसको नहीं लीजिएगा, तो यहाँ पर इसमें 3 छूट गया है, और नीचे में 2 2 4 यह छूट गया है। तो मस्सा गुने, ऊपर में 3 छूटा था, नीचे में 2 2 निके 4। ठीक है। अब चूंकि मस्सा कितना है, तो 30 है, तो 30 यहाँ लिख दिया, गुने में 3 और गुने में 4। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 30 से 3 में गुना करेंगे तो 90 आएगा, 90 से 4 में तो 360 आएगा। तो इतना आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। आपको यह क्लास कैसा लगा, इसके क्लास
इसके बाद फिर और अगले वीडियो में हम और पहले चैप्टर से संबंधित ही अलग टाइप के प्रश्न लेकर आएंगे। हर एक वीडियो आपको 5 से 6 मिनट या 7 मिनट तक हो सकता है, छोटा वीडियो रहेगा, आपको देखने में भी आसानी लगेगा, बड़ा क्लास में थोड़ा बोरिंग होने लगता है। तो चलिए मिलते हैं अगले में, तब तक। हाँ, और अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको क्लास कैसा लगा, समझ नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगर नए पहली बार चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।